हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो, इकोनॉमी एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक आपका है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मानव की वे एक्टिविटीज जिनसे हम क्या है मनी या धन अर्न करते हैं, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनकी श्रेणी में रखते हैं। और जो एक्टिविटीज हमारी ऐसी हैं जिनसे हमें मनी या धन प्राप्त नहीं होता, उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इस चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो सेक्टर्स हैं इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 3 बेस पे इनको हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, प्रत्येक मानव किसी न किसी एक्टिविटी में लगा हुआ है, और उन एक्टिविटीज़ को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इनके बेस पर हम इंडियन इकोनॉमी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका है प्राइमरी सेक्टर। फर्स्ट क्या आपका प्राइमरी सेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, इसको रिलेटेड सेक्टर भी बोल सकते हैं, और अलाइड सेक्टर भी बोल सकते हैं। दूसरा आपका है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर जो है इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। थर्ड आपका है टर्सरी सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज Indian economy can be divided into 3 categories: primary sector, secondary sector and tertiary sector या tertiary sector। सेकेंड बेस हम रखेंगे on the basis of the way people employed, लोगों के नियोजित होने के आधार पर, यानी किसी भी कार्य में लोगों का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से हुआ है, और लोगों के नियोजित होने के आधार पर हम इंडियन इकोनॉमी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगठित क्षेत्र, और एक आपका है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। इनके बारे में आगे चलकर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, 2 बातें हो गई। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनके बेस पर हम इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। और लोगों के एम्प्लॉयमेंट के आधार पर या किस वे से लोगों ने रोजगार प्राप्त किया है, उसके बेस पे हम इकोनॉमी को 2 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं: ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी मालिकाना हक। ठीक है, यहां पे हम इंडियन इकोनॉमी के 2 सेक्टर्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। एक तो आपका होगा प्राइवेट सेक्टर, और एक आपका होगा पब्लिक सेक्टर।
ठीक है, पूरे चैप्टर में हमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर में मानव की उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डायरेक्ट यूज करके वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के बारे में क्या रखोगे? इस सेक्टर में नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका डायरेक्ट यूज किया जाता है और डायरेक्ट यूज करके नई वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन बना लोगे। ए सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम डायरेक्ट यूज करके नई वस्तु का निर्माण करते हैं। अब देखो, नेचुरल का मतलब आप जानते हो, एक तो होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल या मानव निर्मित। रिसोर्स का मतलब जानते हो आप, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी अवेलेबल है, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट एंड विच कैन फुलफिल आवर नीड्स या आवर रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज रिसोर्स। जो भी वस्तु हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स। और नेचुरल रिसोर्स में आपका क्या आता है? जैसे लैंड आपका क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। एयर क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। जितनी भी आपकी रिवर्स है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका अगर किसी भी एक्टिविटी में डायरेक्ट यूज किया जा रहा है तो वो एक्टिविटी है वो किस सेक्टर के अंतर्गत आएगी? प्राइमरी सेक्टर। देखो, एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। हम मान लीजिए वीट या कॉटन की कल्टीवेशन कर रहे हैं, वीट की फार्मिंग या वीट की एग्रीकल्चर हम करना चाहते हैं। और वीट की एग्रीकल्चर करने के लिए बोलो खेती कहाँ करोगे? कृषि का जो कार्य है वो कहाँ परफॉर्म करेंगे? हम किसी ना किसी लैंड पे परफॉर्म करेंगे, भूमि पे करेंगे। लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। मान लीजिए यहाँ पे हम किसकी खेती कर रहे हैं? वीट की। आप सब जानते हो जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको पता है किन किन की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? सनलाइट की। किसकी रिक्वायरमेंट है? सनलाइट की। और सनलाइट भी आपको पता है कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है। कोई भी क्रॉप है, कोई भी प्लांट है, उसकी ग्रोथ के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की। और वाटर मान लीजिए कहाँ से आ रहा है? रेनफॉल से। अब वाटर है ये भी क्या आपका नेचुरल रिसोर्स है। किसी भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए एक स्पेशल क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट भी होती है, एक स्पेशल क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हमने देखे हैं ये रिसोर्सेज कैसे रिसोर्सेज हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और इन नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज करके हम किसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं? वीट की। इसलिए एग्रीकल्चर का जो वर्क है वो क्या कहलाएगा आपका? एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर या डिफाइन द टर्म प्राइमरी सेक्टर, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? ए सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नॉन एज प्राइमरी सेक्टर। या हम क्या लिख सकते हैं? द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन in which goods are produced by the direct use of natural resources
आर नोन एज द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब देखो प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। एग्रीकल्चर, किसी भी क्रॉप की अपन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेक्टर का। माइनिंग, हम भूमि से कोई भी खनिज है उसकी अगर माइनिंग कर रहे हैं तो माइनिंग भी कैसी एक्टिविटी है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, क्योंकि माइनिंग में हम डायरेक्ट नेचर से क्या है मिनरल्स है उनको ऑब्टेन कर रहे हैं। हंटिंग, ठीक है, कोई शिकार अपन कर रहे हैं तो वो भी कैसी एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इसके अलावा देखो डेयरी या कैटल फार्मिंग है, वो भी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। कोई भी एनिमल है वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करता है, फूडर, और फूडर कौन प्रोवाइड करवा रही है, नेचर। इसी प्रकार कोई भी एनिमल है उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जैसे कोई भी पशु श्वसन क्रिया कर रहा है, श्वसन क्रिया में उसको किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की, और O2 कौन प्रोवाइड करवा रहा है, नेचर प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, डेयरी है या फिशरीज है या मछली पालन है, वो भी कैसी एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। यहाँ तक की बातें सबको समझ में आ गई होंगी। इंडियन इकोनॉमी है उसके हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्टर्स। पहला बेस क्या लेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेस पर हम इंडियन इकोनॉमी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हमने किसको स्टार्ट किया है, प्राइमरी सेक्टर। डेफिनेशन क्या बना लोगे, ए सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, हंटिंग है, डेयरी है, फिशरीज है, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट देखो, हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, नेचुरल प्रोडक्ट। क्या ध्यान रखना है, नेचुरल प्रोडक्ट। प्राकृतिक उत्पाद। हम प्राइमरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा आपका, नेचुरल प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट्स which are obtained from the primary sector are known as या called as natural products। जो भी प्रोडक्ट हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त कर रहे हैं, उन सब प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स। इस बात को ध्यान रखना, आगे काम आएगी। देखो प्राइमरी सेक्टर है वह प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज है, और सेकेंड स्टेज क्या आएगी, सेकेंडरी सेक्टर। अब देखो नेचुरल प्रोडक्ट है उसके एग्जाम्पल देखो आप। हमने एग्रीकल्चर का जो कार्य है वो किया है, एग्रीकल्चर से मान लीजिए आप कॉटन प्राप्त करते हो या शुगर केन प्राप्त करते हो या कोई भी फूड ग्रेन क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप प्राप्त करते हो, तो वो किसका एग्जाम्पल रहेगा, आपका नेचुरल प्रोडक्ट का। डेयरी से हमने क्या प्राप्त कर लिया, मिल्क, तो मिल्क है, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, नेचुरल प्रोडक्ट। या माइनिंग से आपने कोई भी मिनरल प्राप्त कर लिया, कॉपर है मान लीजिए, गोल्ड है, सिल्वर है, जितने भी आपके मिनरल्स हैं वो सब के सब क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी सेक्टर है इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है और इसको रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है। वाई प्राइमरी सेक्टर इज कंसिडर्ड या कॉल्ड या नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। इसको एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों बोला जाता है, तो प्राइमरी सेक्टर की ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, सो दैट दिस सेक्टर इज कंसिडर्ड या कॉल्ड या नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर।
और नेक्स्ट इसको रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है, इसको अलाइड सेक्टर भी बोला जाता है। प्राइमरी सेक्टर है ये सेकेंडरी सेक्टर को गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प प्रोवाइड करवाता है, सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिलेटेड सेक्टर या अलाइड सेक्टर। ठीक है, तो आज आपको क्या ध्यान रखना है, इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। और ऑन द बेसिस ऑफ द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और एक क्या ध्यान रखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप इंडियन इकोनॉमी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। सबसे पहले हमने किसको स्टार्ट किया है, प्राइमरी सेक्टर। क्या याद रखोगे, डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन बना लोगे, ए सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नॉन एज प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड ध्यान रखना है, प्राइमरी सेक्टर के क्या क्या एग्जाम्पल है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, डेयरी है, हंटिंग है, फिशरीज है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेक्टर के। प्राइमरी सेक्टर से हम जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे उस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देंगे, नेचुरल प्रोडक्ट। और नेचुरल प्रोडक्ट के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं और इसे अलाइड सेक्टर या रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। इसको अलाइड सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ये सेकेंडरी सेक्टर को गुड्स के प्रोडक्शन में सहायता प्रदान करता है। जब हम सेकेंडरी सेक्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, अब आपको पता है नेचुरल प्रोडक्ट्स हमने कहाँ से ऑब्टेन किए हैं, प्राइमरी सेक्टर से। इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा वैल्यूएबल एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनमें कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, रिलेटेड सेक्टर या अलाइड सेक्टर। देखो 1 तारीख से आपकी स्कूल खुलने की संभावना फिर से बढ़ रही है, लेकिन आपको ऑनलाइन क्लास का जो प्लेटफॉर्म है इसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है। रेगुलर आप स्टडी अपनी जारी रखोगे तो आप सफलता प्राप्त करोगे। बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम का टाइम आता है तब बरसाती मेंढक की तरह भागते हैं और बाकी टाइम में क्या करते हैं, वो आराम से सोते हैं। मैंने ऐसे भी लड़कों को देखा तैयारी करने वालों को, वो पूरे साल भर में न्यूज़पेपर को भी टच नहीं करते हैं, उसको भी नहीं पढ़ते हैं। और जब कोई वैकेंसी आती है और डेट डिसाइड हो जाती है फिर वो क्या करते हैं, दिन रात पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो रेगुलर स्टडी अगर आप करोगे तभी आप अपने टारगेट या गोल को अचीव कर पाओगे। अकस्मात या अचानक आप पूरा जोर लगाते हो, उससे आप अपने गोल को, टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।